क्या लाइफस्टाइल को आप विश्वास करते हो? क्या लाइफस्टाइल आपका दिल में है? तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और पूरे टीम के साथ शेयर करें। थैंक यू बोलिए अपने आप को, क्योंकि आप कुछ लोगों से डिफरेंट हो चुके हैं। आप एक उत्साहित व्यक्ति हैं, आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं, क्योंकि आप लोग डिफरेंट क्यों हो चुके हैं लोगों से। बाहर का माहौल बहुत खराब है, बाहर बहुत निगेटिविटी है। बाहर किसी आप बात करते हो तो मालूम है क्या होता है उसके दिल में, दिमाग में, वो सारा वोमिटिंग कर देता है आपके ऊपर। मगर आपको क्या करना उस वक्त, उसकी बात को सुनना और सुनने के बाद में सही जवाब देके निकल लो वहां से। क्यों? क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि अब जा लाइफ क्या करने जा रही है। नेक्स्ट वीक में जो आपको न्यूज़ लेटर मिलने वाला है उसमें क्या आने वाला है, ये चीज़ें आपको राज साहब को मालूम है, कुछ मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है, कुछ पता है। लेकिन आप लोगों को कल शाम में 11 बजे 12 बजे रात में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे उसको सुनने के बाद। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही हैं। दूसरी बात, फोकस कीजिएगा कॉइन पे, क्योंकि आज मैं जिस भी वेबिनार पे गया हूँ मैंने वहाँ एक ही चीज़ बोली है, ओनली कॉइन। वरना आप ऐसे तड़फेंगे जैसे 9 जून के बाद किसी को शेयर नहीं मिले और वो बिना शेयर के तड़प रहे, यार हमें शेयर क्यों नहीं मिल रहे। दोस्त, जिन लोगों के भाग्य में शेयर था, जिन लोगों ने मेहनत की, वो शेयर ले गए। अब आपको एक मौका मिला है कि 20 सितंबर तक 20 सितंबर तक आप जितना हो सकें, चाहे वो टीम बना के 10 लोगों को ज्वाइन करके या 5 लोगों को ज्वाइन करके या पैकेज बाय करके 50 यूरो का, 100 यूरो का, 300 यूरो का कॉम्बो पैक, जितना हो सके आपको उसमें 200 यूरो भी मिल रहे हैं, 100 यूरो भी मिल रहे हैं, 400 भी मिल रहे हैं, 1000 भी मिल रहे हैं। 1000 यूरो के आपको कॉइन मिल रहे हैं। अभी तक कंपनी ने ये डिसाइड नहीं किया कि एक कॉइन हम कितने का देंगे, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये डिसाइड कर दिया है कि हम आपको इतने यूरो के कॉइन देंगे। अगर आपने 100 यूरो का पैकेज बाय किया, उसमें भी आपको 200 यूरो के, 400 यूरो के, 1000 यूरो के, 300 यूरो के पैकेज में क्या मिल रहे हैं? कॉइन मिलेंगे। और कॉइन की वैल्यू ध्यान रखना, शेयर तो कम बढ़ती हो सकता है दोस्तों, मगर शेयर कॉइन जो है 1000% टक्कर देगा आपके बीटीसी को। क्यों देगा? क्योंकि बीटीसी का कोई ओनर नहीं है, सामने कोई नहीं आता कि हाँ मैं बीटीसी का ओनर है, बीटीसी मेरा है, मगर फिर भी वो 54 लाख को छू के 36 लाख पे, 46 लाख पे, 32 लाख पे अटक जाता है। लेकिन हमारा जो कॉइन होगा दोस्तों, एक नहीं 2 करोड़ लोगों से शुरुआत होगी उसकी। और जब 2 करोड़ लोग उसका ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सचेंज पे जाएंगे, लेन देन करेंगे, पूरी दुनिया जानेगी जाका कॉइन क्या है। दोस्तों, आज तक भी 2 करोड़ लोग बीटीसी को नहीं जानते हैं। आज तक भी बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ तो जा कॉइन के ही नाम से जानी जा रही है, शेयर के नाम से जानी जा रही है, ऐड के नाम से जानी जा रही है। जिसको देखो वो जालाइफ के बारे में आज जान चुका है। सबको मालूम है जालाइफ है भाई, इतना पता है उन्हें कि अभी तक तो लॉन्च हुई नहीं, 2 साल से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, फ्री में कितना प्रचार कर दिया आप लोगों ने, लोगों को तो पता ही नहीं कंपनी है भी या नहीं है। मगर आपने बिना लॉन्चिंग के, बिना लॉन्च हुए, बिना पैसा आए हुए, आज पहली कंपनी हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की कि बिना लॉन्च हुए 2 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। जिस दिन लॉन्च हो जाएंगे, जिस दिन आपके अकाउंट में रैपिड पैसा देना शुरू कर देगी, जिस दिन आपके शेयर लिस्टेड हो जाएंगे, जिस दिन आपके कॉइन लिस्टेड हो जाएंगे, जिस दिन आप शेयर को ट्रेडिंग करेंगे, जिस दिन आप कॉइन को ट्रेडिंग करेंगे, आपको मालूम है फिर लेन देन कहाँ में होगा? आपका कॉइन में होगा। और आप कॉइन की वैल्यू इतनी बड़ी बना देंगे कि आपका कॉइन बड़े से बड़े को जाकर टकरा जाएगा, उड़ा देगा उसको, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी गैदरिंग नहीं है, संख्या नहीं है, लोग जानते नहीं है क्रिप्टो के बारे में। जिन आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 45% लोग क्रिप्टो में लेन देन करते हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? मुट्ठी भर। और हिंदुस्तान के अंदर क्या है, 140 करोड़ के देश में बैठे हुए हैं आप लोग, और यहाँ पे मात्र अभी 1.5-2% लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। जिस दिन यहाँ पे 20% लोग, 30% लोग क्रिप्टो को स्वीकार कर लिया, उन्होंने लेन देन करना शुरू कर दिया, और जाका कॉइन सबसे पहले नंबर 1 पे होगा। पूछो क्यों? भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने भी आरबीआई को आदेश दे दिया है कि आप इसके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार कीजिए। क्यों किया? उन्हें मालूम है जिस चीज़ को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, आप उसे स्वीकार कर ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल तुम्हें क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जब आप क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर यूज होने वाली क्रिप्टो करेंसी होगी वो आपकी जा कॉइन होगी। क्यों? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जा के लोग होंगे, सबसे ज़्यादा जा का कॉइन में ट्रांजैक्शन होगा, लोग जानेंगे और उसको खरीदेंगे। और जब खरीदेंगे उसको वो लोग भी खरीदेंगे जो लोग जाके अंदर नहीं है, वो लोग भी खरीदेंगे। कोई ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के प्रेमी हैं जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। जब वो हमारे कॉइन में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगाएंगे, उसको खरीदेंगे, तो सप्लाई और डिमांड का जो रूल्स है वो लागू होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे कॉइन लिमिटेड हैं। पता चला कंपनी ने बताया कि 10,000 करोड़ हमने कॉइन बनाए हैं, तो 10,000 कॉइन ही नहीं फिक्स रहेंगे। जितने हमने बनाया कंपनी वाले, हमारे पास 3 लाख करोड़ शेयर हैं तो फिक्स रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बना सकते। उसके लिए बाकायदा व्हाइट पेपर होता है और सबमिट करना पड़ता है। आपने सैक का नाम सुना होगा, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो बिल्कुल दिल से सुने। सैक, SEC, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसको शॉर्ट भाषा में सैक बोलते हैं। वो USA में लिस्टेड है।
वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है वो। वहाँ पे जाने के लिए जब क्रिप्टो को आप लिस्टेड करते हैं तो उसके 90 दिन पहले आपको सारे कॉइन फ्रीज करने होते हैं। 90 दिन बाद आप व्हाइट पेपर सबमिट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट चेक करती है कि आपके पास एसेट्स है कि नहीं, आप फर्जी हैं कि असली हैं, आपके सॉफ्टवेयर कैसे हैं, आप पे किन लोगों में उठना बैठना, किन कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, आपका एसेट्स क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ पे आप लिस्टेड होते हैं। ये नथुराम जी का कोई नहीं है कि एन कोइन बना दिया, जेसी एसीसी पेसीसी, दुनिया भर में पता नहीं कितने कोइन बने हिंदुस्तान के अंदर। लोगों ने 25-25 हज़ार के सॉफ्टवेयर बनवाए दिल्ली के अंदर बैठ के, नोएडा के अंदर बैठकर, और लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखा के उन्हें पति भी नहीं रहने दिया, उन्हें गरीब बना दिया, खुद वो करोड़पति बन गए। तो हम ऐसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई नहीं है, हमारा जाकर इतना मजबूत कोइन है। दोस्तों जो बड़े बड़े कोइन चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जब जाके देखेंगे आप बाइनेंस पे, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उन पर जब देखेंगे तो वहाँ पे हमारा कोइन टॉप 10 में आएगा, और एक समय ऐसा आएगा नंबर 1 पे हम लोग होंगे। बस इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा जरूर, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जहाँ आप जब से पेशेंस रख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपका शेयर भी और आपका कोइन भी दोनों नंबर 1 पे जाने वाले हैं। क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा संख्या होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और आप लोगों ने जो मेहनत की, आप लोग बधाई के पात्र हैं दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ आप लोग कैसे भूखे पैसे रह के, कैसे बाइक पे जाके, ट्रेन में जाके, मेट्रो में जाके, बाइक ऑटो में जाके, बसों में जाके आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। ये दर्द मैं झेल चुका हूँ, इस दर्द से मैं गुजर चुका हूँ। बस आपके लिए प्लस पॉइंट एक है कि आपके पास आज गुरुदेव बैठे हुए हैं, आदरणीय राज साहब, आपके पास बहुत सारे मेंटर बैठे हैं, उन लोगों से आपको हेल्प मिल रही है। मगर हमारे पास दोस्तों की हेल्प नहीं थी, हम तो हेल्पलेस थे, हम तो एक उम्मीद पे जिंदा थे। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका धूल में लग गया अंधेरे में। आपको मालूम है हमने क्या किया? हमने अंधेरे में, यानी कि जिस कमरे में बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, वहां पे किसी ने सुई गिरा दी और बोला ढूंढ के लाओ। सोचो हमने कैसे सुई ढूंढी होगी, कैसे हमने इंतजार किया होगा जा लाइफ के लिए, कैसे हमने वेट किया होगा, कैसे अपने दिल को समझाया होगा, कैसे अपनी टीम को समझाया होगा, कैसे नए लोगों को समझाया होगा, कैसे कैसे नेगेटिव क्वेश्चन उनके आते होंगे, हमने कैसे फेस किए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था दोस्त, कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। सिर्फ ये था कि यार एक कंपनी है, बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में ऐड देगी और ऐड से पैसे आएंगे और हम लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। बस ये उम्मीद थी एक। मगर हम चलते रहे, जैसे लोग बोलते हैं, आपने गाना सुना होगा पत्थर के सर पिक्चर का, चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे। और ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन ये अंगारे जो है, जो ये शोले हैं दहकते हुए, ये फूल के रूप में तब्दील हो जाएंगे। हमारे पाँवों को नमी मिलेगी, जहाँ छाले हैं, जहाँ खून निकल रहा है पाँवों से, जहाँ पी बह रही है, मवाद, दिल में दर्द, दिमाग में दर्द, खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं लोगों से 2000 रुपये निकलवाते हुए, 1150 रुपये लेते हुए। लोग 1150 रुपये देने से पहले 2250 क्वेश्चन करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज लोगों को इतना तो पता है कि जा लाइफ है, इतना तो सबको पता है। बस ये पूछते सर शुरू कब होगी, ये बता दो। जिस दिन आपके ऐड शुरू होंगे ना सर, उस दिन चाहे आपसे 2000 रुपये लीजिए। मैंने कहा हम नहीं आएंगे उस दिन आपके पास में। उस दिन हो सकता है ये आईडी 68 यूरो में लगे, हो सकता है 8000 में लगे। उस दिन आप ये बोलोगे हमारे पास 8000 रुपये नहीं है। आज जब आपके पास में 1100 रुपये नहीं है दोस्त, तो उस दिन तुम्हारे पास 8000 कहाँ से आएंगे, मुझे बता दो बस। क्या सर ले लेंगे उधार? अरे आज लो ना उधार, अगर लेना है तो। कुछ लोगों के पास सिवाय बहाने कुछ होता ही नहीं है। पता क्या बोलेंगे वो लोग, जब लोगों के पास जाते, सर मेरे बच्चे का एडमिशन है, सर वहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे मेरे बच्चे का एग्जाम है, ठीक है, अब बच्चों के एग्जाम है, सर आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरी तबियत खराब है। क्योंकि कुछ लोगों ने इतने बहाने बना के रखे हैं 1150 रुपये देने के लिए कि इतने बहाने तुम्हारे पास में नहीं होंगे। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो लोग जिंदगी में बहाना बनाते हैं ना, जिंदगी उनका ऐसा बेवकूफ़ बनाती है, तो जिंदगी भर पछताते रहते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए कोई भी बहाना मत बनाइए आपको दोस्तों। अगर एक भी एक्सक्यूज आप बनाते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज टू गेट सक्सेस। सफलता के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। सिर्फ जीतने वाले रास्ता निकालते हैं और ना जीतने वाले, हारने वाले बहाने निकाल लेते हैं। दोस्तों अपनी जिंदगी में कमी निकालनी है। आपने देखा होगा दीपावली आएगी, बहुत से लोग 50-50 रुपये कैलेंडर लेके घर की दीवारों पर लगा देंगे जहां दरार आई हुई है, क्या ढकने के लिए। मैं उनको एक बात बोलता हूँ, यार तुम 50 रुपये का एक पोस्टर लाके घर की दीवारों की दरार तो ढक सकते हो, मगर जो आपकी जिंदगी की दरारें हैं, जो लोगों को दिखती हैं, रिश्तेदारों को दिखती हैं, मित्र यारों को दिखती है, थानेदारों को दिखती है, पत्रकारों को दिखती हैं, आपके परिवार को भी दिखती है, सब आपको भी दिखती हैं, आप फिर भी उन्हें आंखें बंद करके कबूतर की बिल्ली की तरह कहानी क्यों करते हो यार? एक बार उठ जाओ यार, एक बार अपना कंफर्टेबल जोन तोड़ दो यार, बाहर निकल के आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा यार। अब से पहले तुमने क्या किया, जो किया उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अच्छा किया तो अच्छा है, बुरा किया तो बुरा है। आज तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने तुम्हें पता नहीं कैसे तरस खा के तुम्हें इनिशियल स्टेज में जा रहे हैं, लिंक मिल गया, अच्छे लीडर मिल गए, अच्छी अपलाइन मिल गई, और फिर भी तुम्हारे नखरे। अरे किसे नखरे दिखा रहे हो यार? एक दिन देखना, जिस जिंदगी को तुम नखरे दिखा रहे हो ना, जिंदगी तुम पर रोएगी। जब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े पार्क में जाएंगे, उनके पास में बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा, जाके कोइन भी होंगे, शेयर की वैल्यू भी होगी, बड़े बड़े सेमिनार होंगे, और वहाँ पे जब तुम्हें वो अपनी फोटो भेजेंगे ना, और आप ग्रुप में उनके होंगे और वो फेसबुक पे लगाएंगे, तो तुम अपने फेसबुक किसको दिखाओगे दोस्त? मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जो लोग आज बहाने बना रहे हैं ना, हमने आज देखा उन लोगों को कि जिन लोगों ने हमसे 18 महीने पहले सारे सबूत मांगे थे कंपनी के, जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, मैं दोस्त ये MCA में लिस्टेड है, ये कंपनी का
ऑफिस है, ये हमारा पोर्टल है, ये हमारे जाके कोइन है, ये हमारे शेयर हैं, ये मेरी टीम है, ये मेरी डायरेक्ट है, उसकी आंखें फट जाती हैं। कर सर आप कर सकते हो आर्य सर, हमसे नहीं हो सकता। मैंने यस यही सुनने के लिए तेरे पास आया था नालायक व्यक्ति, मैं यही सुनने के लिए तेरे पास आया था। अबे अब भी मौका है, अभी भी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, अभी भी पैसे नहीं आए हैं, अभी भी खरीद ले पैकेज। अगर तेरे से टीम नहीं बनती खरीद ले पैकेज। लिया किससे उधार? सर मुझे कौन देगा? शर्म आनी चाहिए तुझे। अगर कोई आदमी 5,000 रुपये उधार नहीं दे रहा, तो हिंदुस्तान में खड़ा है, तेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, तेरे पास 1150 रुपये नहीं है, तो मेरे दोस्त तू खड़ा करें हिंदुस्तान के अंदर, तेरा होगा क्या? तेरे पे तो कहते हैं ना कि शनि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1150 रुपये अपने बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए नहीं है, 1150 रुपये बिजनेस करने के लिए नहीं है, 1150 रुपये रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। कंपनी ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं करना, जाइए पर्सनल डिटेल में क्लिक मारिए और वापस अपने पैसे ले लीजिए। इससे ज्यादा क्या होगा? सोच के देखो दोस्त, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे क्या 1100 में बिजनेस होता है? कितनी प्रॉब्लम आती है ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, आपके पास है ही नहीं। आपको टाइम चाहिए, वो भी नहीं है, क्योंकि लोगों से पूछो भैया वेबिनार पे आ जाओ, सर मेरे पे तो टाइम नहीं है। आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए, मनी तुम पे नहीं, टाइम तुम पे नहीं, नॉलेज तुम पे नहीं। क्या करोगे? धनिया बेचोगे जिंदगी में? बिजनेस चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तुम आज भी कह रहे हैं मैं तो किराना की दुकान खोलूंगा। अरे किराना की दुकान खोलने से अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं खोलो, लेकिन ये बताओ जब लोग ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, भविष्य में भी खरीदेंगे, आज भी खरीद रहे हैं, तो तुम्हारी दुकान पे आएगा कौन? तुम्हें समझ में आ रहा? लोग क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, लोग आज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहे हैं, और तुम लोग वहीं पुराने कांटे पे काम कर रहे हो। अरे चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलो दोस्तों, बदलो जमाना, तुम भी बदलो, जमाना बदल रहा है। देखो दुबई कहां जा रही है? नंबर 1 होने जा रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। वहां पे सारा काम क्रिप्टो करेंसी में होता है, वहां पे ब्लॉकचेन नंबर 1 पे आ रही है, और हमारी कंपनी खुद की अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमारी ऐसी पहली कंपनी है जालाइफ जो अपना खुद का एक्सचेंज भी लेके आएगी भविष्य में, और ब्लॉकचेन भी लेके आएगी, और जाके कौन इस पे लिस्टेड करेगी, और भविष्य में इतना कुछ देने जा रही है आपको। लास्ट मौका बच रहा है आप लोगों के पास में दोस्तों, 20 सितंबर का। उसके बाद तुम ऐसे पछताओगे जैसे तुम नौजवान को याद करते हो कि आज शेयर नहीं मिल रहे, सर दिलवा दो। कहां से दिलवाना है यार? वेट करो, फिर कमाओ पैसा, और जब तुम्हारे पास पैसा हो तब एक्सचेंज पे जाना, वहां से जाके कोइन खरीद, जाके शेयर खरीदना। और ऐसे जाके कोइन खरीदने पड़ेंगे आपको जब 20 सितंबर के बाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला होगा। फिर आप राज साहब को फोन लगाओ, सर कोई जुगाड़ करवा दो। राज साहब के पास कोई जुगाड़ नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम फॉलो किया हमने 18 महीने से, आज भी कर रहे हैं, और आने वाले 18 महीने तक नहीं, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक बिजनेस चलेगा, सिस्टम से आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। जुगाड़ से आज तक कोई सफल नहीं हुआ। मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दो जो जुगाड़ से सफल हुआ हो। सिर्फ जुगाड़ तो जुगाड़ ही है, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो गलत। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस मिल गया आपको कि 1150 रुपये में आप अपनी नहीं, अपने मिलने वालों की जिंदगी चेंज कर सकते हो दोस्तों। बस तुम्हारे पास तो नजरिया होना चाहिए कि मैंने 1150 नहीं, मैंने 11 करोड़ रुपए लगा दिए, मैंने एक फैक्ट्री लगा दी हिंदुस्तान के अंदर, और जहां पे 140 करोड़ का देश है। जैसे बाटा ने जूतों का शोरूम खोला था ना, उसने ये नहीं देखा था कि मेरे जूते कौन पहनेगा, सस्ते हैं कि महंगे हैं, उसने सिर्फ ये देखा था कि मैं 36 करोड़ के देश में हूँ, 36 करोड़ में अगर 10% लोग मेरे जूते पहनेंगे तो मैं यहाँ का नंबर 1 आदमी बन जाऊंगा। वो बन गया। टाटा जी ने भी ये सोचा था, बिरला ने भी ये सोचा था, जितने बड़े लोग हैं बड़ा सोचते हैं, इन्वेस्टर ने वो लोग, रिलायंस ने भी ये सोचा था, धीरू भाई अंबानी ने 7,000 का मोबाइल 500 में दे दिया था 2000 में, आपको मालूम है? मगर कितना बड़ा कस्टमर डाटा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। उनके बेटे ने वही काम किया कि जियो का सिम फ्री बांट दिया, लोगों ने लाइन लगा के लिया, लोग लाइन लगा के ले रहे थे उस वक्त, और आज 500 रुपये देते हैं। ये होता है निवेशक, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं इन्वेस्टर। ऐसा बनना है आपको। आज आपने क्या लगाया? सिर्फ 1150 रुपये लगा के आप मेहनत करते हो, अरे ये तुम्हारा निवेश है, ये मैं मान लूंगा। एज ए बिजनेस मैन आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, टीम बना रहे हैं, वेबिनार में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना अपनी अपलाइन के ऊपर, ना अपनी डाउनलाइन के ऊपर। जिंदगी आपकी बदलेगी, अकाउंट में पैसे आपके आएंगे। जैसे ही आप पे 103 यूरो बनेंगे, इमीडिएट पर्सनल डिटेल में जाके आप देखेंगे, आप 100 यूरो का विड्रॉल लगाएंगे। पर डे लगाओ, पर वीक लगाओ, पर मंथ लगाओ, आपका 2.5 यूरो कटेगा, बाकी आपके अकाउंट में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलेगा। थैंक यू बोलिए ईश्वर को, थैंक यू बोलिए अपनी अपलाइन को, थैंक यू बोलिए अपने आप को, और फिर आप हकदार हैं कहने के हाँ मैंने मेहनत की और ईश्वर ने मेरी मेहनत का पैसा मुझे वापस किया। दोस्तों ये बिजनेस आपका है, इसे प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए। ये वो बिजनेस है कि आप इस बिजनेस से किसी की भी आदमी की जिंदगी चेंज कर सकते हो, अपनी नहीं और भी कर सकते हो। लेकिन सर क्या है? सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। थाली वालों बिजनेस का नहीं है, घर बैठ के करने का बिजनेस नहीं है कि आप जाके वेबिनार भी नहीं सुन सकते, आप कोई बुक भी नहीं पढ़ सकते। अरे अच्छी बुक्स पढ़ा करो, बैठे 10 मिनट डेली, अपनी आदतें चेंज कर लो, चेंज योर हैबिट्स। आप करोड़पति हैं तो करोड़पति से लगने तो चाहिए। कुछ लोग मैं देखता हूं करोड़पति लगते ही नहीं है करोड़पति। अरे अपना आप का नजरिया ऐसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आप एक सफल व्यक्ति की तरह चलें, आप एक अच्छे व्यक्ति की तरह अच्छे कपड़े पहने, अच्छा पोस्टर रखें, आप अच्छे शेविंग कीजिए, आप बहुत अच्छे से लगने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी एक वैल्यू अलग होगी। ऐसा आपको बनना है दोस्तों, ऐसा अपनी टीम को सिखाइए। आप अभी भी गिरते पड़ते जाओगे, कहते हैं गांव में लोग रोते हुए जाओ और मरे भी खबर लेके आओ। जब आप ऐसे ही जाओगे किसी प्लान दिखाने, गिरते पड़ते रोते हुए, भैया एक कंपनी है आप तो चलने वाली है, कर ले, वो सोचेगा पता नहीं क्या है। अरे कॉन्फिडेंस से जाइए, सर मैं जाल एफशाल करता हूँ, गर्व से करता हूँ,
दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है। पूछे कैसे लो, बैठो नीचे, आप बैठिए, देखिए ऐसे नंबर 1 बिजनेस है। आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का सर, हमारे क्रिप्टो करेंसी भी है। आने वाला समय ई कॉमर्स का सर, हमारे ई कॉमर्स का पोर्टल भी है। आने वाला समय शेयर मार्केट का है, आने वाला भी और पहले भी दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं शेयर मार्केट से बने हैं सर। हमारे यहाँ शेयर मार्केट भी है। 36 कंपनी ना करो, ये एक अकेली लाइफ कर लो। आपको यहाँ पे क्या दे रही है, वो प्रोड भी दे रही है, ऐड भी दे रही है, शेयर भी दे रही है, कॉइन भी दे रही है, पार्ट टाइम में बिजनेस भी दे रही है, फुल टाइम में भी दे रही है। जो बच्चा 18 साल का है, जाओ कॉलेजों के बाहर, जितने बच्चे सबके हाथ में मोबाइल हैं, सब बच्चों को 20 तारीख के 15 तारीख के बाद में सबको फ्री ज्वाइन करा दो। अगर आपके 10 पूरे हो चुके हैं, आपने अपने 10 पूरे कर लिए, आप जिसको भी जोड़ोगे सबसे तुम्हें 9,000 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी आईडी, आपकी केवाईसी कंप्लीट है। उन्हें भी मिलेगा 50 रुपये रोज, वो आगे काम करेंगे, उन्हें भी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, वो अपनी केवाईसी पूरी कराएंगे, उन्हें 2400 रुपये मिलेगा महीने का। वो कहेंगे अंकल तुम्हें तो मिल रहा है 9,000, हमें मिल रहा है 2400, हम क्या करें बेटा, केवाईसी पूरी कर, बहुत जल्दी करके अपनी पैन कार्ड लेके बैंक में जा और फटाफट पैसे ले और तेरा केवाईसी हो गया, और आगे लोगों की मदद कर। कोई जरूरत नहीं है लाइन लगाने की कि नौकरी करनी है। अरे नौकरी करके क्या कर लिया हमने आज तक? नौकरी करने वालों को सिर्फ रोटी मिलती है टाइम पे, वो भी सैलरी के महीने में आती है। एक सिक्योरिटी होती है हमारी गवर्नमेंट की नौकरी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद दोस्त आपने करोड़पति बने 1 नंबर से? मैं खुला चैलेंज देता हूँ सम्मानित मंच के माध्यम से, मुझे कोई व्यक्ति बताइए जो गवर्नमेंट जॉब में हो और वो गवर्नमेंट जॉब से सैलरी से करोड़पति बन गया हो। उसने भले कुछ भी किया हो, पार्ट टाइम में किया जरूर होगा। हाँ इतना हो सकता है, लोन लेके मकान बना लिया, लोन लेके बच्चों की एजुकेशन दिलवा दी, मगर बच्चों को नौकरी नहीं दिलवा पाए। आज भी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं बहुत से लोगों के। मैं पूछता हूँ, खुद अधिकारी हैं मगर अपने बच्चों को कहीं क्लर्क भी नहीं बनवा पाए, चपरासी भी नहीं बनवा पाए। क्यों? है ही नहीं जॉब। कहाँ जाओगे, किस किस को जॉब दोगे? 140 करोड़ के देश में दोस्त अगर 10 लाख नौकरी लगती भी हैं तो पता चला फिर नई संख्या आ जाती है, क्योंकि नए 18 साल के बच्चे तैयार हो गए, स्कूलों में फिर तैयार पढ़ के तैयार हो जाते हैं। तो हमें मजबूरी है कि हमें बिजनेस सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को, और वो भी एक ही बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी एक ही बिजनेस है, ओनली ज़ालाइफ, और वो भी एक ही कंपनी है जो आपको क्रिप्टो में आपके बच्चों को लेके जाएगी, जहाँ पे आपके बच्चे आने वाले 200 साल तक काम करेंगे। ये 200 से 500 साल का बिजनेस है दोस्त। क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का, शेयर मार्केट आने वाले समय का, ई कॉमर्स आने वाले समय का, टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप सोच के देखिएगा, आप कार में बैठेंगे, ड्राइवरलेस कार होगी, आप बोले सर वहां जाना, आपको वहां पहुंचा देगी। क्या होगा ड्राइवरों का? क्या करोगे आप लोग? इस बदलती हुई बाजार में आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो दोस्तों। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आंखें खोल के आगे बढ़ना पड़ेगा। किससे बहाने बनाओगे? सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आप देख रहे हो, हाईवे बन रहे हैं 8-8 लाइन के, कौन चलेगा उन पे? चौपर चलेंगे, प्लेन चलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेंगी, लंबोर्गिनी, बुगाटी, पोर्चे, ये गाड़ियां नहीं चलने वाली हैं। और ड्राइवरलेस गाड़ी आने वाली 10 साल के अंदर। ये पेट्रोल डीजल खत्म, सीएनजी खत्म आने वाले टाइम में। देखना सौर ऊर्जा, वहां पे सोचो जाकर के लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। वहां कोठी कौन बनाएगा, जमीन कौन खरीदेगा? जिन पे पैसे होंगे, जिन पे क्रिप्टो होगी। आपके पास तो रुपए ही नहीं है, 1150 रुपये नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, उस आदमी भी तो कहता है मेरे पे, सर कंपनी तुम्हारी बढ़िया, तुम बढ़िया बता रहे सर, पैसे तुम डाल दो। मैंने कहा मैं ही बेवकूफ़ बना सुबह तेरे को, भाई कोई और नहीं है क्या? अभी बोल दूंगा जाके शराब की लाइन में लग जाएगा, वहाँ पे 1000 रुपये की शराब की बोतल पी लेगा। अगर तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 1150 रुपये लगा के अपने बच्चों के लिए काम करें, अपनी बेटियों को घर बता दे कि बेटा चल बैठ, वो ऐड देख, अपनी वाइफ को बता दे मैडम आप ऐड देखो, मैं जॉब पे जा रहा हूँ या मैं मजदूरी कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। अरे करना तो पड़ेगा। अपने बच्चों को सही सही शिक्षा दीजिए, सही संस्कार दे दिए। आपने दोगे तो कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है? बच्चे आपके हैं, पत्नी आपकी है, पति आपका, फैमिली आपकी है। दोस्त अपने परिवार के लिए पहले कुछ कर लो, देश के लिए तो बाद में करोगे आप, समाज के लिए तो बाद में करोगे आप। जिंदगी आपकी है, लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप की पावर को पहचानो। आप सब कुछ करते हो, आपने इतना कर करके लोगों को करोड़पति बना दिया। जिसका जॉब करते हो ना वो करोड़पति बन गए, तुम नहीं बन पाए हो आज तक। इफ यू डू वर्क फॉर अदर पर्सन ही विल बी रिच, नॉट यू। अगर आप दूसरे के लिए काम करते हो हमेशा वो करोड़पति बनेगा, वो सफल बनेगा, आप कभी नहीं बन पाओगे। और जिंदगी में मैं नहीं कह रहा, जॉन पॉल गेटी ने कहा, 1920 में कहा उन्होंने, दुनिया के सबसे पहले करोड़पति बने थे। अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो आप करोड़पति बनेंगे, अगर आप दूसरे के लिए काम करते हैं वो करोड़पति बनेगा। तो बेहतर ये है आप अपने लिए काम कीजिए। और ज़्यादा किसके लिए काम कर रहे हैं आप? अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अपनी वाइफ की आईडी लगाइए, अपनी आईडी लगाइए, बेटा 18 साल का उससे लगाइए, बेटी के लगाइए, सबको सिखाइए और सबको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। बिजनेस एनर्जी का है, आपका एटीट्यूड क्या है? आप गिरते पड़ते जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। इसलिए लव योर सेल्फ, खुद को प्यार करना सीखो, खुद में बदलाव लाइएगा। अगर आप खुद बदल गए सामने वालों को बदल दोगे, और आप खुद नहीं बदले तो सामने वाला आपको निगेटिव कर देगा और आप बिजनेस छोड़ घर बैठ जाओगे। नहीं आओगे आप किसी वेबिनार पे, कोई बुक नहीं पढ़ोगे, ना बहन से बात करोगे, कहोगे जब भी करेंगे जब ऐड आएंगे तुम्हारे। तो भैया हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है यार, हमें तो राज साहब जैसे लोग चाहिए, हमें तो MC वर्मा जैसे लोग चाहिए, यशपाल जी जैसे लोग चाहिए, जिन लोगों ने मसाते रातों को बैठ बैठ के मूंगफली खा खा के वेबिनार सुने हैं। खाना भी नहीं मिला टाइम पे, घर पे आते थे तो पता चला बीवी गर्म और खाना ठंडा, खाना पड़ता था। भाई क्या करें, सारा दिन कहाँ घूमते रहते हो, क्या करते रहते हो। बहुत सुने यार ताने, अपने को भी सुने, 11 को सुने, बाहर की टीम के सुन के आते थे, घर में वाइफ के सुनते थे।
क्या करें, मजबूरी थी, मगर अब उन्हें मालूम हुआ कि नहीं, ये सही ये काम कर रहे हैं, सही कंपनी है, अच्छी है, लीगल है, इसलिए घर में शांति है। और दोस्तों अभी देखना आपके चेहरे पे लाली आने वाली है, जिंदगी में हरियाली आने वाली है, और 10 दिन की बात है। 1 अक्टूबर पे देखना आप दिवाली के दिए रोशन होंगे और बहुत खुश होंगे सब लोग। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घरों पे होगा। आप सब लोग थैंक यू बोलोगे राज साहब को और अपनी अपलाइन को, और कंधे लग लग के खुशी से वो जो आंसू होंगे वो खुशी के आंसू होंगे कि सर आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी। दोस्तों इन शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मैंने कोई गलत बात बोल दी हो उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय राज साहब, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय द लाइफ स्टाइल।